जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। साथियों, आप लोगों में से बहुत ज़्यादा विद्यार्थी 11 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि भाई 11 फरवरी को ही आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम भी प्रस्तावित है। ऐसे में यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम 11 फरवरी को प्रस्तावित कर दिया गया था। तो परेशानी की बात ये थी कि बहुत ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम देंगे और आरओ एआरओ का भी देंगे। ऐसे में एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम पड़ जाने के कारण विद्यार्थी इस टेंशन में थे कि हम कौन सा एग्ज़ाम दें और कौन सा एग्ज़ाम छोड़ें। तो इस समस्या का समाधान हो चुका है। अब आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को ना होकर के 18 फरवरी 2024 को प्रस्तावित हो चुका है। आपने न्यूज़पेपर में भी देख लिया होगा और जो ये एक नोटिस आया है ये भी देख लिया होगा। इसमें साफ बता दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का ये अब 18 फरवरी को प्रस्तावित है। एक नोटिस ये भी है, आप पहले इसे देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है। तो साथियों, ये आरटी संदेश है जी। आरटी संदेश जो होता है उच्च अधिकारियों द्वारा सभी थानों पर भेजा जाता है। इसमें देखिए लिखा है कि समस्त प्रभारी निरीक्षक कमिश्नरेट गाजियाबाद, ये गाजियाबाद का है, जो कि गाजियाबाद में जितने भी थाने होंगे सभी पर ये भेजा गया होगा। इसमें बताया गया है कि कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28/12/23 एवं अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 2/1 एवं दिनांक 3/1/24 को माननीय अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आहूति की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अब आरक्षी नागरिक के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती के लिए दिनांक 18/2/24 को लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ से आपकी 11 फरवरी वाली जो बात है बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो जाती है कि 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। अब आपकी जो प्रस्तावित डेट है ये हो चुकी है 18 फरवरी, जिसके लिए कमिश्नरेट गाजियाबाद के परीक्षा केंद्रों की सूची आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है और अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाना है कि आपके थाने के अंतर्गत पड़ने वाले केंद्रों से उपरोक्त सूचना लेकर 2 दिवस के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो जो भी जिले के थाने होते हैं सभी थानों पर ये आरटी संदेश भेजा जाता है कि आपके थाना क्षेत्र में जो भी परीक्षा केंद्र पड़ रहा है उसकी सूची उपलब्ध कराएं। तो ऐसे करके इनको पता चलेगा कि कितने परीक्षा केंद्र बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर 11 फरवरी वाली बात आपकी बिल्कुल ही कैंसिल हो गई। भाई देखिए 11 फरवरी को आपका पहले से ही आरओ एआरओ का परीक्षा तिथि जो है प्रस्तावित है और ऐसे में ये वाले भी परीक्षा तिथि यूपी पुलिस का भी पेपर आपका 11 फरवरी को करा पाना नामुमकिन था, क्योंकि 2 बड़ी भर्तियों का एग्ज़ाम एक ही दिन करा पाना ये नामुमकिन है। इसलिए अब आपकी जो ये डेट है 18 फरवरी 2024 कर दी गई है। तो ये नोटिस देखने के बाद अब बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब आपका एग्ज़ाम जो है यूपी पुलिस का 18 फरवरी को ही प्रस्तावित है। 11 फरवरी वाली डेट तो यहाँ पर बिल्कुल निरस्त मान ली जाती है, मतलब निरस्त हो जाती है ना। तो 18 फरवरी को अब आपका एग्ज़ाम है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। देखिए यूपी पुलिस और यूपी आरओ एआरओ की दोनों ही बड़ी भर्तियां हैं और दोनों का बड़ी भर्तियों का एग्ज़ाम एक डेट में करवाना नामुमकिन है ना। इसलिए जो है आपका यूपी पुलिस का, क्योंकि आरओ एआरओ की परीक्षा तिथि है तो पहले से ही प्रस्तावित थी, इसलिए अब आपकी यूपी पुलिस की जो है परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दी गई है। और बताया ये जा रहा है भर्ती बोर्ड की जो मंशा है कि जो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, जितने भी आवेदन होंगे, जितने भी परीक्षार्थी होंगे, सभी परीक्षार्थियों की जो परीक्षा है, पहले क्या होता था कि दो दिन एग्ज़ाम होता था, 3 दिन होता था और फर्स्ट पाली सेकेंड पाली ऐसे हुआ था पिछला एग्ज़ाम। लेकिन अब की बार भर्ती बोर्ड की मंशा क्या है कि एक दिन में और एक ही पाली में सभी एग्जाम्स कराए जाए। तो आप सभी को पता है एज में रिलैक्सेशन मिल गया है 3 साल का। तो एज में रिलैक्सेशन मिलने के साथ ही साथ आपके यहाँ पर जितने फॉर्म पड़ने वाले थे उसी 6-7 लाख तो एक्स्ट्रा फॉर्म पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो आप मान के चल सकते हैं कि 30 से 35 लाख लगभग फॉर्म पड़ेंगे।
30 से 35 लाख फॉर्म पड़ेंगे। अब देखो एक ही दिन में एग्जाम आपका हो पाता है या क्या होता है, एक ही दिन में एक ही पाली में एग्जाम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इससे आप लोगों को जो नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत है, कोई कहता है कि मुझे नॉर्मलाइजेशन ही नहीं मिला, कोई कहता है मेरे नंबर कट गए, कोई कहता है बढ़ गए, तो इन सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा खत्म हो जाएगा इसमें कि भाई जब 2-3 पाली में एग्जाम होता है, 4 पाली में, तो उसमें एग्जाम के लेवल को देखकर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब जब एक ही पाली में एक ही दिन में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन का कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें, है ना। तो अब 11 फरवरी को तो आपका एग्जाम है नहीं, 18 फरवरी को प्रस्तावित है। लगभग आपके पास 40 से 45 दिन है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और डेली अपना सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा, ना भी किया हो, जो कुछ भी बचा हो अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 8 दिन में इस टॉपिक का यानी कि हिंदी के इतने टॉपिक क्लियर करने हैं, फिर अगले 8 दिन में मुझे मैथ की इतने चैप्टर क्लियर करने हैं। इस तरह से अपना शेड्यूल बनाइएगा और अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। जिसने भी नहीं किया है डेली अपने मॉक टेस्ट लगाइए, डेली नहीं तो 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट अवश्य लगाइए और उस मॉक टेस्ट में आप देखिए कि आपसे गलती कहाँ पर हो रही है। जहाँ पर भी आपसे गलती हो रही है तो उस चैप्टर को आप दोबारा से रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि अगली बार मॉक टेस्ट में उस चैप्टर से आपका क्वेश्चंस गलत ना हो। बहुत अच्छे से तैयारी करना है। एक सीट आपको हर हाल में पक्की करनी है अपने लिए, तो हर हाल में पक्की करनी है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था कि आपकी जो एग्जाम डेट है अब 11 फरवरी नहीं है। परेशान बिल्कुल भी मत हो। आरओ वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब जो आपकी एग्जाम डेट है 18 फरवरी प्रस्तावित हो चुकी है, तो आप लोग उसी डेट को आधार मान करके अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और एक सीट पक्की कीजिए। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।